हिंदी मीडियम ये किसी मूवी का नाम नहीं है और मूवी का पार्ट 3 भी नहीं है। हिंदी मीडियम शायद किसी के लिए अभिशाप, किसी के लिए स्ट्रगल का दूसरा नाम, किसी के लिए असफलता का दूसरा नाम और किसी के लिए पिछड़ापन और किसी के लिए कुछ गरीबी का दूसरा नाम। किसी के लिए सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए बच्चे और किसी के लिए असफलता का दूसरा रूप, ये है हिंदी मीडियम। पर मैं आपको बताऊं, भारत में कम से कम मेरे लिए और हिंदी मीडियम के लिए काम करने वाले जितने भी टीचर हैं जो अब ये साबित कर रहे हैं कि हिंदी मीडियम मतलब संभावनाओं की खदान, जहां से हीरे निकलने की परम संभावना है और यह संभावना दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। भारत जैसे देश में जहां पर 11 हिंदी भाषी राज्य हैं, करोड़ों से ज्यादा बच्चे जो 12वीं का एग्जाम निकालते हैं हर साल, उन बच्चों में डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईएम, एम्स या फिर साइंटिस्ट बनने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम होती हैं। अब उस संभावनाओं को बढ़ाने के लिए चाहे हम हो या हिंदी मीडियम के और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म, इन्होंने जान झोंक दी। ये आपकी ताकत का प्रतीक है, ये आपकी ताकत है, ये आपकी अवेयरनेस है कि जब बच्चा कोई चीज करना चाहता है ना तो चीजें मिलने लग जाती है। बेटा देखो, इस दुनिया का एकदम सीधा सा सिद्धांत है कि अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट किया। और अब देखो, हिंदी मीडियम के अनेकों ऑप्शंस हैं, अच्छे से अच्छे ऑप्शंस हैं। इसलिए आज मैं ये गाइडेंस देने कि 2025 नीट का या फिर कोई भी साल हो, आप किसी भी उम्र में हो, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 10वीं, किसी 11वीं, 12वीं, किसी में भी हो, अगर आप हिंदी मीडियम से अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए। मेरे साथ जुड़े रहना, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना और कॉमेंट सेक्शन पे बताना कि हिंदी मीडियम में होने के बाद आपका लक्ष्य कितना बड़ा है और क्या आप उसे पाने के लिए क्या मेहनत कर रहे हैं। मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये बात जरूर बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है योगेश चंद्र शुक्ला, मैं अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूं। अभी पिछले 7 सालों से लगातार बच्चों का नीट का सिलेक्शन और नीट का सिलेक्शन को हम देख रहे हैं। छठी बैच है ये मेरी, लगातार मैं बच्चों को पढ़ाता जा रहा हूं। आप मुझसे जुड़े रहिए और हमारी टीम स्काई के साथ जुड़े रहिए। आपको बेहतर स्टडी का सारा मटेरियल प्योर हिंदी मीडियम में मिलेगा और मैं आपसे दावे कहूंगा कि मैं आपसे कभी ये बात नहीं कहने वाला कि हिंदी मीडियम मतलब कमजोरी। हिंदी मीडियम की ताकत को ताकत देने आज मैं यहां पर खड़ा हूं। और जब से शायद हिंदी मीडियम का एजुकेशन स्टार्ट हुआ है या फिर हिंदी मीडियम को किसी ने पढ़ाने में फोकस किया है तो शायद उसकी सबसे पहली पंक्ति में हम ही वहां पर खड़े थे। मैं, पालीवाल सर, कामेश सर, हम तब से हिंदी मीडियम को पढ़ा रहे हैं जब कोई हिंदी मीडियम को पढ़ाता भी नहीं था। स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। हमने स्टार्ट किया बेटा फिनिक्स 2.0 बैच और इस बैच की सहायता से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हिंदी मीडियम के सारे सपनों को बल देने और नीट की सफलता को पूरा करने के लिए फिनिक्स नामक चिड़िया की तरह आपको एक लक्ष्य की तरफ उड़ने के लिए मजबूर करेंगे। फिनिक्स 2.0 बैच है। एक बात और, अनअकैडमी आपके लिए बहुत ज्यादा सिंसियर है कि हिंदी मीडियम के बच्चों को अब अनअकैडमी की तरफ से वो सारी चीजें मिलनी चाहिए जो अभी तक इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मिलती थी और हम ये चीज करके दे रहे हैं। ये आपके लिए वापस 5,499 रुपए का बैच अभी मिल रहा है। प्लस का सब्सक्रिप्शन है ये 5,499 रुपए का। अगर आप इसे लेते हैं तो अनअकैडमी की सारी बैचेस का जो पूरा आपका कोर्सेज जितने भी होंगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। इसके साथ अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम में फिलहाल अभी आपको फिनिक्स 2.0 बैच मिलेगी। लाइव बैचेस है टीम स्काई के साथ। शुभम पालीवाल सर, कामेश सर और मैं मिलकर आपको पढ़ाएंगे। टीम स्काई में गजब की चीजें होंगी। 600 से ज्यादा लेक्चर होंगे, टेस्ट 20 होगा, हिंदी मीडियम की पूरी क्लासेस होंगी और ये वो सारे फीचर्स जो बाकी प्लेटफॉर्म पे आपको शायद पैसे देकर पे करने पड़ते हैं, अनअकैडमी आपको सारी चीजें एक ही साथ 5,499 रुपए में मिल जाएगा। अनअकैडमी अब आपके शहरों पे भी पहुंच रहा है और वहां पर भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को प्रोत्साहित कर रहा है कि नीट का सिलेक्शन उनका बने। जो छोटे शहरों से हैं, जिनकी सफलता कोटा पर पहुंचने तक नहीं है, उन सभी बच्चों को कोटा उनके द्वार पे पहुंचा के कोटा की मेंटरशिप, कोटा की टीचर, सारी चीजें आपको वहां पर मिलेगी और इसके अलावा सारे टीचर्स आप तक वहां पर पहुंचेंगे और ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन में भी अनअकैडमी आपको पढ़ाएगा। अब बात करते हैं हिंदी मीडियम की। देखो बेटा, मैं एक बात बताता हूं कि हिंदी मीडियम जो है ना वो कोई एक मीडियम बस नहीं है, वो एक सोच भी है। अब इस सोच में 2 बातें होती हैं। पहली चीज ये होती है कि देखो यार, मैं हमेशा ये होता है जहां पे कुछ नहीं होता ना, मैं वहां पे संभावनाएं ढूंढता हूं। देखने की बात है, किसी को कहीं पर कुछ सब कुछ बनता हुआ दिखाई दे। वो लोग कुछ होते हैं ना जहां से कुछ हीरा निकल रहा है और वहां से निकाल रहे हैं
और मैं उन लोगों में से होता हूं, या मेरी सोच हमेशा से वो रही होती, जहां पे कुछ नहीं होता संभावनाएं वहीं सही ज्यादा होती हैं। जैसे मुझे लोग कहते हैं कि मान लो गांव में जाकर क्या काम कर सकते हो, यार गांव में ही तो सबसे ज्यादा काम कर सकते हो भाई, क्योंकि गांव में तो कुछ हुआ ही नहीं है। वैसे ही है कि हिंदी मीडियम में क्या कर सकते थे, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते थे, फिर आप हिंदी मीडियम में क्यों पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, इसका क्या भविष्य होगा, या फिर आप मतलब कई लोगों को, जैसे मेरे रिलेटिव्स जो लोग देखते हैं ना कि आप हिंदी मीडियम में क्यों पढ़ाते हो, इंग्लिश मीडियम ज़्यादा बड़ा मार्केट है वगैरह 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 सारा कुछ। पर मैंने कहा हिंदी मीडियम मेरे लिए मार्केट नहीं है, हिंदी मीडियम मेरे लिए भावनाओं का प्रतीक है। मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा था, वो सारे स्ट्रगल जो मैंने अपने जीवन में देखे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हुए, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हुए मैंने जो देखे हैं, वो बच्चों का मैं समझता हूं। इसलिए बच्चों को, अब हिंदी मीडियम के बच्चों को प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है कि आपके अंदर प्रतिभा है। आप यूट्यूब उठा के देखिएगा, इंग्लिश में पढ़ाने वाले मैक्सिमम टीचर और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के टीचर हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। अभी आप यूट्यूब उठा के देखेंगे तो ऐसे हजारों डॉक्टर्स के एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो हिंदी मीडियम से पढ़कर एमडी, एमएस और एमबीबीएस क्रॉस कर गया उन्होंने। अब सवाल आता है कि क्या ये इतना आसान है, क्या इतना आसान है? क्योंकि एट द एंड आपका संगम जो है ना, वो इंग्लिश मीडियम के पास जाके मिलना है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, सीधा सा कॉन्सेप्ट है यार कि एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, उसे आगे जाकर इंग्लिश ही पढ़नी है। सो पक्की बात है, इसके लिए राह आसान है। पर अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है, हिंदी मीडियम का बच्चा है, उसे भी जाकर आगे इंग्लिश में मिलनी है, क्योंकि हिंदी में तो यार आगे मटेरियल नहीं है। या फिर सीधा सा बात है यार, जस्ट लाइक एमपी में आजकल एमबीबीएस के सारे कोर्सेज जो है ना, वो हिंदी में कर दिए गए। पर मेरा हमेशा का मानना था यार कि मुझे आसमान चाहिए तो अपनी ऊंचाई बढ़ाकर, आसमान को नीचे करके मुझे नहीं चाहिए। समझ रहे हैं बात को? मुझे आसमान तक अगर उड़ना है तो आसमान को नीचे मत करो, मुझे ऊपर उड़ाना है। तो इसलिए हिंदी मीडियम के कोर्सेस लाकर हमें शायद उतने फायदे नहीं मिलेंगे अभी फिलहाल के लिए, और अगर कोर्सेस आ भी गए हैं तो हम उनके बराबरी पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए एट द एंड हमारा संगम जो है वो इंग्लिश मीडियम पे। अब सीधी सी बात है, इसके लिए तो राह आसान है भाई, पैदा होते इंग्लिश बोलने में चम्मच से वो जन्म घुट्टी पी रहा बंदा। अब इसको 11, 12 सब कुछ पढ़ते 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 इंग्लिश में आया तो इसके लिए तो आसानी हो जाएगा। अब कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है, वो 11, 12 निकाल के किसी तरह एमबीबीएस नीट निकाल भी लिया, एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में फेल हो जाएगा, सेकेंड ईयर में फेल हो जाएगा, थर्ड ईयर में फेल हो सकता है वो, या फिर नीट का जो अटेम्प्ट ही है पहले साल तो उसे समझने में ही लग जाता है, क्योंकि टीचर्स भी बहुत सारे इंग्लिश वाले हैं। तो 1 साल 2 साल 3 साल, जहां नीट का बच्चा, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा 1 साल में निकालेगा, वो हिंदी मीडियम वाला बच्चा 3 साल में नीट का एग्जाम क्लियर करता है। और ये प्रॉब्लम सभी बच्चों के साथ है। मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताओ? क्योंकि 11, 12 में हमारा माहौल ही कंपटीशन वाला नहीं होता भाई। 11, 12 में हमें बच्चों को कंपटीशन, हमें फील ही नहीं होता कि हमें नीट आगे जाकर निकालना है, तो 11, 12 में क्या करें? और जबकि असली बात यह है कि हिंदी मीडियम का बच्चा अगर 11, 12 से पढ़ना लग जाए तो उसका नीट का सिलेक्शन 1 साल में ही हो सकता है। पर इसके एग्जाम्पल एकदम 0.001% है कि किसी हिंदी मीडियम के बच्चे ने 12th के साथ ही नीट निकाल लिया है या 12th के बाद फर्स्ट ड्रॉप में निकाल लिया है। हमेशा आपको हिंदी मीडियम एग्जाम्पल मिलेंगे सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप। मैं अपवाद सभी में है, इसमें भी होगा। जबकि इंग्लिश मीडियम के मैक्सिमम बच्चे, इवन जो 720 में 720 नंबर लेकर आता है, वो 12th के साथ ही टॉप करता है। ये इतना बड़ा बदलाव है। तो आपको पता है हिंदी मीडियम असल में जो है वो लोगों के द्वारा जो है वो गिराया हुआ नहीं है। हिंदी मीडियम को, हम हिंदी मीडियम को पढ़ने वाले विद्यार्थी ही गिरा के रखे हुए हैं। अगर हम 11, 12 से पढ़ाई करने लगे, फर्स्ट ड्रॉप में अपन लेने लगे, पूरा भारत, पूरा विश्व हमको सिंसियर लेने लग जाएगा। हमारे लिए पढ़ाना स्टार्ट कर दिया ना। आज से 5 साल पहले किसी भी जगह हिंदी मीडियम की क्लासेस अलग से होती थी क्या? मैं ऑफलाइन में बता रहा हूं भाई, 12th के समय में ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन में पढ़ता था, वहां पर हिंदी मीडियम की सेपरेट बैच नहीं थी। आज भी आप भारत के मैक्सिमम बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूशन पे जाके देख लो, जिसे तुम सबसे बड़ा कहते हो, वहां पर जाके पूछो हिंदी मीडियम की कोई सेपरेट बैच है? नहीं। किसी भी इंस्टीट्यूशन पे ऑफलाइन पे नहीं होते। अब ऑनलाइन में आज से 5 साल 4 साल पहले इंग्लिश मीडियम के मटेरियल ही मटेरियल थे, पर हिंदी मीडियम के थे नहीं थे, पर आज हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी मीडियम का जो क्षेत्र है ना भाई, बिहार, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और ये जो हमारा ये इतना इलाका जो है, ये इलाके के बच्चे अब पढ़ने लगे हैं। जब तुम अपने आप को दिखाओगे कि हां हम पढ़ रहे हैं, तो लोग तुम्हें पढ़ाएंगे, क्योंकि तुम्हारे लिए ही वो वहां पर अवेलेबल होंगे। ये बात याद रखना है, इस दुनिया में भाई जब तक बारिश नहीं होगी छाता नहीं बनेंगे। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब तक तुम्हें आवश्यकता नहीं होगी कोई आविष्कार करेगा ही नहीं।
इसलिए हिंदी मीडियम का बच्चा जब सिंसियर हो जाएगा 11-12 से पढ़ने के लिए, उसकी सफलता के चांसेस बढ़ने लग जाएंगे और उसके जितने भी उसको स्रोत हैं, जो सोर्सेस हैं, वो भी मिलने लग जाएंगे। इसलिए मेरा सभी प्यारे विद्यार्थियों से कहना है कि बेटा अनअकैडमी नीट हिंदी 11-12 सारा चीज बेसिक से आपको दे रही है। आप हमारे साथ जुड़िए और इंग्लिश मीडियम के कंधे से कंधा या फिर कंधे के ऊपर चढ़ने के लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बात मैं पूरी तन्मयता से कहता हूं और पूरी ईमानदारी से कहता हूं कि मैंने हिंदी मीडियम के बच्चों को स्ट्रगल करते देखा है और मैं ये बता रहा हूं कि तुम इंग्लिश मीडियम से ज्यादा सुपीरियर हो। क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को अगर मच्छर काट देना, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। हिंदी मीडियम का बच्चा जो है ना, गर्मी में तपते हुए किसानी, कहीं खेती, कहीं बाड़ी, कहीं गाय, कहीं भैंस, कहीं मजदूरी, कहीं रेत, कहीं कुछ ना कुछ करते हुए उसने तब पढ़ा है। उसने वो सारी कठिन परिस्थितियां देखी हैं जो जीवन में हो सकती थी, उसके बाद उसने पढ़ा है, तो उसके पास चांसेस ज्यादा हैं। और इट्स ऑल अबाउट कि मैं आपको हमेशा कहता हूं, कोई भी सफलता प्राप्त करने का एक मंत्र है, उठो, मेहनत करो और पालो अपने लक्ष्य को। समझ रहे हैं? जस्ट लाइक आप अगर मान लेते हैं कभी बहुत ज्यादा एकदम मतलब छुई मुई टाइप के हैबिटेट में रहते हैं, जैसे मान लो बहुत ज्यादा एसी में रहते हैं, आपको एसी से निकाल दिया जाए, आप गर्मी से मर जाएंगे। आप बहुत ज्यादा कूलर में रहते हैं, निकाल दिया जाए, आप कूलर के बिना नहीं रह पाएंगे। आपको पंखे से हटा दिया जाए, वो तो बेचारा दिन भर गर्मी में रह रहा है, उसके बाद काम कर रहा है, दिन भर धूप में काम कर रहा है, तो उसके अंदर तो आदत है भाई साहब। तो हम हिंदी मीडियम के बच्चों के अंदर मेहनत करने की और साधन के अभाव में भी मेहनत करने की क्षमता है। तो जब हम क्षमता हमारे पास होगी, मेहनत होगी, तो हम बिल्कुल करेंगे। तो अब सभी बच्चों को बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा बेटा, और जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे यहां पर देख रहे हैं, आज मैं कोई गाइडेंस देने नहीं आया हूं, मैं आज आप लोगों को आपकी क्षमता का आकलन करवाने आया हूं। आप इस आकलन को देखो और प्लीज प्लीज 11-12 वेस्ट मत करो, 11-12 वेस्ट मत करो। आप में से जितने भी बच्चे 11-12 की पढ़ाई कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन पे बताओ, अपने भाइयों को भी बताओ। तुम्हारे आज के कमेंट सेक्शन पे डिपेंड करता है कि आने वाले समय में हम 11-12 के लिए और कितनी मेहनत कर सकते हैं। हमने अभी नीट के लिए बहुत मेहनत की है, नीट के लिए मेहनत करते ही जा रहे हैं, पर 11-12 अगर आपका बेहतर होगा, बेस मजबूत हो गया बेटा, ये जो नींव है ना, वो लोगों को दिखाई नहीं देती, पर ये नींव बनाना बहुत जरूरी है, मेरे लिए बहुत जरूरी है। जब ये नींव होगा तो नीट में जो है ना, वो कहते हैं ना कि भाई इस पे खट 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 डॉक्टर बन के निकलेंगे। जिसे मैं शुरू से ही मजबूत कर दूंगा, जिसे मैं यहां से शुरू से ही मजबूत कर दूंगा, वो बच्चा अपने आप डॉक्टर बनने के लायक बनता चला जाएगा और उसके नीट हिंदी मीडियम के चांसेस और बढ़ते चले जाएंगे। सो बस आज यही बात है बेटा कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे, तुम्हारे पास संभावनाएं अपार हैं। जोर में फील मत करो अपने आप को ये मत सोचो कि तुम्हारे लिए संभावनाएं नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम हीरे हो। बस तुम्हें तराशने की देर है और हम तुम्हें तराशना चाहते हैं। बस तुम्हें अपने हाल को हमारे हाल पे छोड़ना होगा, हम पे थोड़ा सा ट्रस्ट करना होगा। हमसे जुड़िए और जुड़ने के बाद 11-12 और इसका पूरा बेसिक के साथ साथ नीट की कहानी को भी पूरा कंप्लीट करेंगे और तैयार करेंगे अपने भारत के आत्मा में जो बसी है हिंदी, उससे निकलने वाले बेतरतीब बड़े 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 पौधे जो अपनी छांव से पूरे भारत को लाभान्वित करेंगे, अपने फल से पूरे विश्व को लाभान्वित करेंगे और अपने क्षेत्र का, माता पिता का, अपना सबका गौरव बना के रखेंगे। इन सभी गौरव के प्रतीकों को मेरा ढेर सारा प्रणाम है। आइए हमारे साथ जुड़िए और नीट 2025 की तैयारी स्टार्ट करते हैं, 2026 की तैयारी स्टार्ट करते हैं और जीवन में अपने सपनों को उड़ान देते हैं। इसलिए अब हिंदी मीडियम अभिशाप नहीं बनेगा, हिंदी मीडियम आपके लिए संभावनाओं का एक प्रतीक है और हमारे लिए भी संभावनाओं का एक खदान है। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय बाय।